जितनी तैयारी करके गया अभी से तो बहुत ज़्यादा इजी था पेपर। अच्छा। और मतलब इतना ज़्यादा मैंने सोचा कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड आओगे, पर इतना हार्ड आओगे तो बहुत ज़्यादा इजी तो विभेदकारी को बिल्कुल ही अभाव था। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेरे बच्चे से मिलता था। अच्छा। वो पूछती थी मम्मा आप कितने घंटे पढ़े आज। हाँ। मम्मा मैं अकेली सो जाऊंगी आप पढ़ लो। हाँ। बस उसी से मोटिवेट होते गए जी। और सबसे बेस्ट कि जो पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन थे उनको हल किया। है ना, राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में जो रीट की आपने एग्जाम संपन्न हुई है फर्स्ट और सेकंड लेवल की, तो पेपर के बारे में जानकारी लेने के लिए आपने जो स्वामी विवेकानंद कंपटीशन क्लासेस है बिकमान पहुंचे हैं। अभी सर ही अपने साथ घनश्याम जी सर बातचीत करांगा। काफ़ी स्टूडेंट भी हैं जो रीट की एग्जाम दे के आए हैं। आऊँ भी आप बातचीत करांगा, पूछांगा कि कसो क्या को जो पेपर रही हो और कुछ कमी ही या फिर जहाँ देखा कि सौ बड़ी चीज़ यह चल रही है कि बहुत सी जगह पेपर जो लीक बता रहे हैं कि पेपर बन लेट मिलो या फिर बहुत सी समस्या आई, तो बाकी बारे में भी जानकारी लेंगे कि अन्य पेपर कसो के लागो। सब पहले तो सराहूँ आप जानांगा कि पेपर के बारे में बैग की विचार रखे हैं जो स्टूडेंटों अगर मैं बातचीत करी ही बनारो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो में थाने मिल जाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर हिंदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करा तो बताओ कि कसो के पेपर हो जो रियो हिंदी को। इस बारे में जैसे दो लेवल हैं L1 और L2। तो सबसे पहले मैं L2 की बात करते हैं। तो L2 में 30 प्रश्न आते हैं लैंग्वेज के, और 30 प्रश्न है उनमें से 25 प्रश्न तक एवरेज पहुंच जाते हैं, लेकिन जोर बाद में आएगा। जैसे मान लीजिए हमें उठक बैठक लगाते हैं। हाँ। तो पहले कोई जोर नहीं आता, जो लास्ट वाली है उनमें जोर आता है। तो कंपटीशन है वो 25 और 30 के बीच में है। हाँ। अब 26वां प्रश्न भी अगर कोई करता है तो वो सिलेक्शन में है, 27वां करता है तो और श्योरिटी है जी। इस तरह से अगर पहुंचते हैं, और 30 तक भी कई हमारे स्टूडेंट है वो पहुंचे हैं, बाकी 28 तो बहुत हैं। तो ये पेपर का लेवल हम कह सकते हैं। 25 है वो ईजी है, उसके बाद है वो मेरिट बनती है क्योंकि ये कंपटीशन है और उसमें है। और प्रश्नों की बात अगर हमें करें तो एक प्रश्न है वो डिलीट होगा इसमें। जैसे निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। हाँ। तो दया और अवसर दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, बाकी गेंद बोर्ड के पाले में है। अब वो चाहे तो इसको, क्योंकि दया तो इसमें उत्तर मानना पड़ेगा उन्हें फिर। हाँ। लेकिन ये डिलीट हो सकता है, इसमें बोनस अंक वो दिया जा सकता है। हाँ, बाकी सस्पेंस में जो क्वेश्चन है या फिर जो देखा कि कुछ क्वेश्चन ही जो शायद मिस टाइप की वजह या फिर उसके तो भी बोनस जो मिले। हाँ, बोनस मिलेगा। वो सारे जो पूर्णांक है उसमें जोड़ देते हैं। तो इसमें तो एक प्रश्न है। L1 की अगर हमें बात करें तो L1 में एक प्रश्न L1 में भी है और जो कि रिपीट हुआ है। L2 का ऐसा कैसा प्रश्न है, देखिए मैंने जो पेपर ले रखा है उसमें प्रश्न संख्या 56 है। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं, तो ये मिसप्रिंट होगा, ये मुख्यतः अंग होते हैं। जी। तो ये दो इसका उत्तर है, उद्देश्य और विधेय। तो ये उसमें भी प्रश्न है और इसमें भी है। तो ये प्रश्न भी अगर इसकी डिमांड की गई तो डिलीट होगा। वैसे ज़्यादातर का ये सही है। हाँ, लेकिन इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है। सिर्फ हिंदी की बात करें तो मोस्टली दो क्वेश्चन जो दोनों पेपर में है कि जो ये इसमें थोड़ा डाउट है। एक L2 में जो वर्तनी शुद्धिकरण वाला है। हाँ। कि विधिवत शिक्षा हम वर्तनी शुद्ध की कब देंगे, तो कुछ है वो प्राथमिक स्तर मान रहे हैं, कुछ उच्च प्राथमिक। तो ये गेंद भी बोर्ड के पाले में ही है कि वो उच्च प्राथमिक माने या प्राथमिक माने। बाकी तो पेपर है वो बिल्कुल इजी गोइंग है, और मैं ये कहूँगा कि अच्छा पेपर है। और कोचिंग की और पढ़ाने की बात करें तो मैं एक थोड़ा सा एक ही प्रूफ दूंगा, आपका ज़्यादा टाइम इसमें मैं नहीं लूँगा। देखो एक ही लोकोक्ति है, ये एक ही लोकोक्ति पेपर में दी हुई है। और दर्शक अगर देख रहे हैं तो ये देखिए आप, इसमें प्रश्न संख्या 11 और ये टेस्ट सीरीज हमने इस बार ही चलाई थी कोचिंग की ओर से। तो उसमें वो की वो आई है कि खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताई जी। जबकि हजारों लोकोक्तियाँ होती हैं और एक ही लोकोक्ति, एक ही प्रूफ मैंने आपको दिया है। बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे आप प्रतिक्रिया लेंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि हमारा आईना है वो तो स्टूडेंट्स हैं। हम खुद तो अपनी पढ़ाई कोई भी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनसे इनका फीडबैक लेंगे कि क्या रहा, किस सब्जेक्ट में क्या रहा। अब इस बार मैंने संस्कृत भी पढ़ाई, तो संस्कृत का आउटपुट भी अच्छा रहा, पेपर ठीक था। L2 में थोड़ा सा क्लिष्ट था, उसका लेवल हम माने तो 20 तक के एवरेज, और 20 के बाद में जो ऊपर चढ़ेंगे वो मेरिट बनाएंगे। वहाँ 30 प्रश्न आते हैं। हाँ, दो लैंग्वेज लेनी पड़ती हैं और 30 प्रश्न होते हैं। तो संस्कृत का ये है कि 20 प्रश्न है वो तो एवरेज है, उसके बाद में L2 में ऊपर चढ़ेगा वो मेरिट में ही है। ये 60 प्रश्नों में से हम ये मान सकते हैं कि जिसके 50 प्रश्न सही हैं, तो मेरी समझ में वो ठीक है। वो मतलब इसमें दोनों में सब्जेक्ट की बात करें तो हाँ।
तो ये दोनों मतलब 60 नंबर के आते हैं, तो 60 में से 50 जिसके सही हो रहे हैं, हाँ। दोनों को मिला करके, क्योंकि इसमें सेकंड लैंग्वेज थोड़े कम सही हो रहे हैं, इंग्लिश हो चाहे वो संस्कृत हो, हाँ, तो वहाँ थोड़ी सी मेरिट है वो हिलेगी। संस्कृत में सर कोई क्वेश्चन जो डाउटफुल रही हो या फिर कुछ बोनस अगर उम्मीद करी जाए, कुछ बोनस स्टूडेंट? नहीं, संस्कृत में कोई % डाउटफुल नहीं है, कोई % संस्कृत अपने आप में लैंग्वेज एक्यूरेट होती है, तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा जो देखा अपने साथ जेपी जी सर ही जो बहु भी आप चर्चा करांगा कि सर जो मोस्टली साइकोलॉजी और जनरल साइंस के बारे में भी बहुत जानकारी लांगा, तो सर थोड़ा सा देखा कि दोनों सब्जेक्ट के बारे में भी अपने दर्शकों को जानकारी दो, और के स्टूडेंटा को के रिव्यू जो था मिल रही है, स्टूडेंट अगर जो एग्जाम दे के आए हैं तो के बोल रहे हैं पेपर के बारे में, के बता रहे हैं? देखिए, साइकोलॉजी में ये है कि जो पिछली बार का पेपर था वो अच्छा पेपर था, तो इस वजह से बच्चों ने उस लेवल की तैयारी की थी, और इस बार पेपर है वो सामान्य स्तर का है भी, जैसे अपने आरपीएससी पूछती है, बोर्ड ने वही पैटर्न रखा है, ज़्यादा तक जो है आपके तथ्य के क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड, तो 25 क्वेश्चन वो आराम से बच्चे करे हैं। क्वेश्चन जैसे क्लास नोट्स में बच्चे कराए 30 के 30 क्वेश्चन अपने वो हैं, एक आधे क्वेश्चन डाउटफुल है जिनके अंदर डिलीट होने की संभावना है या बाउंस की संभावना है, वो रहेगी, बाकी एवरेज सामान्य है और बच्चे 27 स्कोर कर रहे हैं इसके अंदर, और बहुत अच्छा पेपर रहा। और दूसरा ये हो गया कि बच्चों को इस बार काफ़ी टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, और बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की, तो ये बेनिफिट मिल गया बच्चों को कि इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से किया, और लगभग जो बच्चे हैं वो सिलेक्शन वाले रेंज के अंदर 125 जो इसमें जा रहे हैं करके हो जा रहे हैं। और इसी प्रकार जैसे साइंस वाले बच्चों का था कि इनका या तो जूलॉजी पार्ट मजबूत होता है या बॉटनी, दोनों में से एक पार्ट मजबूत होता है, तो बेनिफिट ये मिला इस बार बॉटनी के क्वेश्चन थे नहीं, तो जूलॉजी इजी भी है और बच्चों की है भी अच्छी, और सामान्य प्रश्न पूछे गए हैं, और यही मैथ के अंदर है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गया, तो सब्जेक्ट है वो आराम से 55+ स्कोर देने वाला है। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है उसमें हालांकि थोड़ी बहुत लैंग्वेज घूमी हुई है, बाकी प्रश्न सामान्य है, तो साइंस मैथ की मेरिट है वो ऊपर जाने की पूरी संभावना है इसके अंदर अपने। बिल्कुल। जो देखा कि मोस्टली अगर स्टूडेंटा का रिव्यू की थोड़ी सी चर्चा करें थारे द्वारा, तो के बोल रहे हैं पेपर के बारे में की जानकारी दी जा रही है? पेपर का स्तर सामान्य था, लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि जितना पेपर इजी होता है उसके अंदर थोड़ा सा बच्चे हड़बड़ा के अंदर गलती कर देते हैं, तो सामान्य तो वो गलतियाँ बच्चों ने क्या कि OMR भरने के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भर दिए, या कुछ बार सोच लेते हैं कि इतना ईजी प्रश्न थोड़ी पूछेंगे, वो पढ़ने में गलती, या फिर बच्चे इतना एजुकेशन नहीं पूछते, इस वजह से 1-2 क्वेश्चन गलत किए हैं। बाकी अच्छा रहा है बच्चों का पेपर, और ये है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग न होने का इफेक्ट रहता है कि यहाँ पर बच्चा मेहनत से 120-125 पर पहुँचता है बच्चा, उसके बाद में उसका काम करता है लक इसके अंदर। जैसे मान लो एक बच्चा 125 पर मेहनत के पास पहुँचा, 125 के बाद उसने 25% के अंदर क्या किए हैं, तुक्के लगाए उसने, उसमें से जिस बच्चे के 10 सही बैठ गए वो आगे निकल गया, और जिसके 5 सही गए वो पीछे रह गया। तो नेगेटिव मार्किंग न होने का एक ये फ़र्क रह जाता है इसके अंदर कि मेहनत के बाद में फिर आपकी किस्मत काम करती है। यहाँ पर भी मेहनत करके बच्चा 125 तक पहुँचा, उसके बाद में वो दिन उसके लिए कैसा है, उसने जो सोचा प्रेडिक्शन किया उसने, वो कितना उसका सही गया, ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है इसके अंदर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ोन आए हैं, तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि SST का पेपर है वो मीडियम था, जिसको हम ये कह सकते हैं नहीं तो ज़्यादा सरल था और नहीं ज़्यादा हार्ड था। लेकिन मैंने जो पेपर देखा उसमें ये पाया कि 50+, यानी वहाँ 50 हम एवरेज मान सकते हैं। देखो साइंस में और इसमें SST में दोनों में ये अंतर रहा कि 5 प्रश्न है तो 5 नंबर की मेरिट है वो उनकी हाई रहेगी मेरे अनुसार, पोस्ट ज़्यादा आने पर भी ज़्यादा रहेगी, और SST है उसमें 50 तक ठीक तैयारी वाले करने हैं, अब 50 से ऊपर चढ़ने वो मेरिट बनाएगी। कुछ स्टूडेंटों अगर बात करें तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि जो राजस्थान की बजाय है जो और जो अपना इंडिया का क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा पूछा गया है। हाँ, वो तो क्या है कि वो SST का पैटर्न होता है और उसके सिलेबस के अनुसार ही पूछते हैं। तो जैसे L2 की हम बात करें, SST की बात करें तो वहाँ इनका एक क्राइटेरिया है कि इन्होंने इस बार फिक्स कर दिया कि 2019-20 का पैटर्न रहेगा, वही सिलेबस रहेगा, और 8वीं तक की किताबों में से पूछा जाएगा, जबकि लेवल है वो सीनियर तक का रहेगा। तो लेवल के चक्कर में फिर क्या है कि कुछ प्रश्न है वो इधर से उधर हो जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई, बाकी कोई दिक्कत सब्जेक्ट में भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो सराउं तब बात करी के अलावा जो काफ़ी स्टूडेंट भी हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद में अभी सुबह पेपर सॉल्व करवाने के लिए या फिर जो जानने के लिए आ रहा कुछ डाउट वगैरह हो तो भी नहीं, तो आऊँ भी आप चर्चा करा मोस्टली जो अपना साथी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपने? पूनम जी। पूनम जी, तो पेपर कसो की रही हो और कोई समस्या अगर पेपर में आई? नहीं सर, पेपर बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं है कि हार्ड था, और समस्या तो वही है कि जिसका जैसे पेपर बैठा वैसे ठीक है। थारो कसो के बैठे हो पेपर? हाँ, मेरे शायद 122-125 के बीच में लगा के मैच कर लिया जो अभी तक जो अभी तक आंसर की आई है उनके हिसाब से इतने नंबर है मेरे।
की उम्मीद करो हो तो आगे? शायद हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो पुनर्जीत देखा कि उम्मीद है कि हो जाएगा बाको। अच्छा, कोई सब्जेक्ट या फिर कोई किसी टाइम लगे कि वो थोड़ा टफ दियो गया या फिर थोड़ा हार्ड हो? सर मेरे हिसाब से सर मेरे को संस्कृत थोड़ी हार्ड लगी, बाकी तो मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ साइंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और हिंदी और साइको की जहाँ तक बात है तो जितना हमें करवाया था उसके अंदर से ही सब कुछ आ गया था, तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ था नहीं। भाई क्या नाम अपना? मनीष कुमार। जी मनीष जी, कसो के रियो पेपर? अच्छा था पेपर। अच्छा हो? हाँ। पढ़े हो बिगमान? पढ़े हुए उनमें से आया, जो क्लास में नोट्स करवाए नोट्सों में से पूरा पेपर था। अच्छा, क्लास में अब इस कोचिंग में बैठे आज तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं है ऐसी। हाँ। जैसा सर ने करवाया हिस्ट्री के अंदर हाँ। क्वेश्चन वहीं से आए, यानी कि कुछ अलग हटके नहीं आया कुछ भी। खड़े हो सेंटर? सेंटर मेरा शाहपुरा था, जयपुर। SST का पेपर ऐसा था कि ज़्यादा इजी भी नहीं था तो ज़्यादा टफ भी नहीं था, तो यहाँ पर ये मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे 46-47 तक सही हैं। और थोड़ा सा क्लिष्ट था तो वो सेंस करती है L2 के अंदर, जो थोड़ा सा कम करेगी, 18-19-20 तक जाएगी, लेकिन 120 नंबर आराम से बनने तो शायद हो जाएगा। कसो के पेपर रियो बिगमान के मोस्टली तैयारी करके गया बिगमान वो आयोगी? मतलब जितनी तैयारी करके गया अभी से तो बहुत ज़्यादा इजी था पेपर। अच्छा। और मतलब इतना ज़्यादा मैंने सोचा कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड आओगे, पर इतना हार्ड आओगे तो बहुत ज़्यादा इजी तो विभेदकारी को बिल्कुल ये भाव तो कि हाँ। मतलब इतना प्रतिभाशाली बार रखा और मतलब वाला सारा मिक्स होगा पर तो कौन चारों को की है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा इजी दे दियो पेपर है? बहुत ज़्यादा इजी तो क्या लगा जना तो इस बार तो मेरिट कुछ हाई जाएगी? हाँ मेरिट जाएगी 130 तो मेरे हिसाब से। 130 थारे हिसाब हाँ। से देखा। किस सब्जेक्ट आपने? मैथ साइंस। मैथ साइंस है तो जब मैथ्स में कोई तो कोई दिक्कत को नहीं होगी ना? मैथ में तो मैथ वाला स्टूडेंट का क्या दिक्कत आ रही ज़्यादा? मैथ सारों में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो ज़्यादा Maths ज़्यादा। में? हाँ अच्छा। वो भी मतलब वो तो वो बस। और साइंस तो बहुत ज़्यादा इजी थी, ये मतलब 6ठी से 10वीं तक की बुक मत हो, जो वो पढ़ ली भी हूँ तो सारे ही कर दो, जो 10वीं को मतलब है स्टूडेंट वो भी कर सकते। बस उम्मीद कौन छोटी की पेपर तो वही गोचे कद भी हो, बीच में बस तैयारी कौन छोटी पूरा दिन लगा रहता ठीक। और ये भी कोई नहीं कि रात ना 1 बजे तक की कोई बात को नहीं, बस रेगुलरिटी बनाए रखी कि 3-4 घंटा या 5 घंटा लग पढ़ना है, चाहे बस दिन में पढ़ लो चाहे रात में पढ़ लो, पर पढ़ना जरूर है। तो सेल्फ स्टडी करिए कोचिंग वगैरह में गया? हाँ कोचिंग करी सर के साथ। सर जो बताया सर घनश्याम जी सर बोल रहे हैं कि जो निष्ठा रखो सर से, मतलब है ना कि ये किताब हुआ होगा ना, मतलब मैं बताती नहीं ये पक्का होगा। और सच में यह बात सही थी, सर बताया ना 30 में से पूरा 30 में से 30 पूरा है। और ना JPC सर है ना, सर बोल रहे कि जो मतलब चाहे पेपर कटवा अपन पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ोगा ना तो मतलब कठो भी आओ क्वेश्चन तो ना सारा पढ़ के गया, कठो भी आओ जो आप पूरा करके आओ। घनश्याम जी सर है, JPC सर है, साइंस में यहाँ पे जितने स्टूडेंट को मतलब जहाँ सिलेक्शन होगा शायद मुझे नहीं लगता बाहर के होंगे क्या। अच्छा। हाँ सच में बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो लाग रहे हैं, शायद बहुत ही बढ़िया पेपर आपको तो है। और तो यह भी लाग रही कि पेपर बहुत ईजी हो। थारो कसो के रियो पेपर? पेपर अच्छा रहा था, लेवल बहुत इजी था पेपर का, जिस अकॉर्डिंग तैयारी की। लेवल तो देखो पेपर जब बनाए गए तो शायद मन को लगे कि कोई लेवल इजी लेके चलोगे, उसका थारी तैयारी ज़्यादा होगी। हाँ हो सकता है मेरी तैयारी से ज़्यादा है तो मुझे इजी लगा होगा, लेकिन ऐसे लगा कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे तो। अच्छा। हाँ फिर भी चक्कर में कोई छूट भी को क्वेश्चन की सारा आड़ के चक्कर छूटे तो नहीं मैंने पर ऐसे लग रहा है कि सभी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को तो। हाँ। कि मुझे इजी लग रहा है, ये सच में इजी है पेपर। ये सब्जेक्ट आपने? मैं से ST से हूँ फर्स्ट लेवल, वैसे साइंस से हूँ मैं। जी जी। हाँ बाकी बहुत तो इजी था। कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही या फिर सेंटर में कोई पेपर वगैरह जैम, एक यह चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है आप देख रहे हैं कि लोगों ने पेपर जो लीक या फिर चीटिंग, एक तो मतलब टिपाया जा रहा है दूसरा ने कोई ने, और दूसरा यह है कि पेपर की सील खुली मिल रही, तो कोई ये की समस्या नहीं सेंटर? सर मेरे रूम में ऐसी समस्या नहीं थी, टाइम पर पेपर हो गया? टाइम पर हो गया था एकदम। क्या नाम आपका? ज्योति। जी धन्यवाद ज्योति जी। तो बात करें जेठा तक देखा कि सराउंड भी आप ये चीज़ की देख के चल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कि पेपर इजी हो या तो हो सके कि सर स्टूडेंट भी बात करें तो यह चीज़ निकल के आ रही है कि पेपर इजी हो, पर शायद क्या लगा बोर्ड पेपर इजी बनाए होगो। हाँ नहीं, एक तो क्या है कि इनकी तैयारी बहुत लंबी, इसमें हाँ, बहुत काफी लंबा time पीरियड मिल मिल गया ना, गया, यही साहब। तो इनको ये लग रहा है। बाकी हम ये कहें कि बहुत इजी है तो ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि पेपर है वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं जी। तो वो उसको ध्यान में रख कर बनाते हैं। ये नहीं है कि भाई सारे प्रश्न है वो हार्ड दे दिए, डिफिकल्ट दे दिए। उनका ये होता है कि भाई जो इसके लायक है, जो इस पद के लायक है, उसको ये प्रश्न आना चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रश्न थे उसमें। थारा एक्सपीरियंस हूँ देखा कि शायद लगभग अभी तक कति जो रीट की एग्जाम है जो संपन्न करवा चुके हो अभी? हाँ नहीं, मैं तो रीड जब से चलिए तब से ही हम तैयारी कर रहे हैं, तब से करवा रहे हो। हाँ। थारा एक्सपीरियंस के लागे है कि ई बार जो अपना रीट हुई है 2021 की कति के मेरिट रहेगी?
मेरिट है वो देखो अलग अलग है सब्जेक्ट वाइज। एक तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आती है, क्योंकि अभी तो ये रीट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। हाँ। उसके बाद में जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए अलग से फॉर्म है वो रिलीज होंगे 3rd ग्रेड के, और उसमें कितने आते हैं तो संभावना ये बताते हैं कि भाई L1 की कितनी पोस्ट है, इस पर डिपेंड करेगा। L2 की कितनी आती हैं, फिर L2 में सब्जेक्ट वाइज आएगी, तो सब्जेक्ट वाइज में साइंस मैथ्स इनकी कितनी आती हैं और SST की कितनी आती हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कितनी आ रही हैं। तो मेरे इसमें साइंस का पेपर है वो इजी आ गए तो पोस्ट ज़्यादा होंगी, और ये आर्ट्स वाले हैं इनके जो है वो थोड़ा ये मतलब कम स्कोर कर पाए हैं, तो इनकी पोस्ट है वो थोड़ी कम आएंगी। तो लगभग है मेरा मानना ये है कि साइंस और मैथ्स की मेरिट है वो इससे ज़्यादा रह सकती है। बाकी पेपर में ऐसा कुछ नहीं है बहुत इजी था, ऐसा कुछ नहीं है। 5 प्रश्न है वो तो अभी उनका हम कह ही नहीं सकते कि उत्तर क्या होगा। पूरे पेपर में 150 में से 5 प्रश्न मैं बता रहा हूँ, और 5 प्रश्न बहुत होते हैं। 5 प्रश्न वो इधर से उधर कर देंगे। अब 5 है वो अगर बोर्ड ने मेरा फेवर कर लिया 5 में तो मैं हीरो हूँ, और अगर फेवर नहीं किया तो दूसरा है वो 0 है, बस इतना ही काम है। तो ये इसमें कुछ रहेगा जो मार्जिन जिसको कहते हैं, और जिसको हम एक कहें कि भाई सिलेक्शन पॉइंट, तो सिलेक्शन पॉइंट है वो यहाँ आकर के अटकेगा कि हमारा फेवर कौन कितना करता है, और बाकी इसमें ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं रहेगा। 2 सालों लगातार थे जुड़ रहा रीट के लिए तैयारी कर रहा, तो क्या लगा अब एग्जाम देने के बाद में? बहुत अच्छा गया था सर पेपर, और वैसे लेवल मीडियम था पेपर का, ज़्यादा हाई भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। और घनश्याम जी सर तो आइडियल रहे हैं हिंदी। इनसे सीखने से पहले हमने बस ऐसे पढ़ी ही थी, और इनके पास आने के बाद में हमने उसको अच्छे से सीखा है। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँ कि लगातार 2 साल तैयारी करता रहना कैसी संभव कर रही है सर? पर जैसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन होती थी तो बीच में 15-20 दिन का तो गैप स्वाभाविक था ना, फिर बस हिम्मत नहीं आ रही और कंटिन्यूटी बनाए रखे। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेरी बच्ची से मिलता था। अच्छा। वो पूछती थी मम्मा आप कितने घंटे पढ़े आज? मम्मा मैं अकेली सो जाऊंगी आप पढ़ लो। बस उसी से मोटिवेट होते गए, और सबसे बेस्ट कि जो पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन थे उनको हल किया। अभी क्या उम्मीद करो कि कता के नंबर बन रहे हैं? देखो अभी तो फाइनल आंसर की के बाद ही पता चलेगा, और वैसे इसके हिसाब से 130 हैं, तो वो तो अब कट ऑफ पे बात है, मेरिट कितनी क्या जाएगी पदों के हिसाब से। और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर जी। तो सर एक चीज़ यह भी जो है बहुत सुनने मिल रही है कि पेपर बहुत सी जगह आउट भी अगर हो बताओ हैं कि पेपर लीक कर दिए गए, तो ये कि भी कुछ अफवाह हैं या फिर हकीकत में अगर दोबारा पेपर है कि कुछ संभावना? देखो एक सेंटर है वहाँ थोड़ी दिक्कत हुई है, तो उसके लिए तो कह दिया जो अपने कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने कह दिया, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हैं तो उन्होंने कह दिया कि भाई उनकी परीक्षा वो दोबारा ली जा सकती है अगर वो कलेक्टर रिकमेंड करेंगे। तो इस तरह की वास्तव में समस्या हुई है, तो दोबारा ऐसा कई बार, एक बार 2nd ग्रेड में भी ऐसा हुआ था, यहाँ दौसा सेंटर पर हुआ था, तो उनकी परीक्षा वो दोबारा हो जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता ये रूमर वगैरह होती हैं और इस तरह की चीज़ें वो हर परीक्षा में होती हैं। इतनी बड़ी एग्ज़ाम है वो सरकार ने बहुत ही सफलतापूर्वक करवा दी, तो मैं तो निश्चित रूप से वो सारे के सारे प्रशासन सब चीज़ें हैं उस इवन मैं ये कहूँगा मीडिया भी इसमें हेल्पफुल रही, मीडिया हेल्पफुल रही, काफ़ी उन्होंने सीरियस लिया इस बात को और समाज भी हमारे साथ रहा। मैं ये कह सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो हुई वो ये हुई कि परीक्षा जो है वो केवल स्टूडेंट्स की नहीं रही बल्कि उसमें अभिभावक हैं वो इंक्लूड हो गए, उनकी सहभागिता है वो वास्तव में प्रशंसनीय है और इससे शायद जो कैंडिडेट्स हैं जो परीक्षा दे रहे थे उनका बोझ हल्का हुआ है और निश्चित रूप से उनको ये हर जगह महसूस हुआ कि अपना कोई है और ये परीक्षा में सबसे ज़रूरी होता है जो प्रेशर हटाता है। तो सरकार भी बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि बहुत प्रशंसनीय कार्य किया, पहली बार किसी सरकार ने ऐसा किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये तो एक पेपर का रिव्यू के बारे में आप जानकारी ली कि एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम जो देखा आपने राजस्थान की संपन्न हुई है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों को एक सपना हो एग्ज़ाम देने को और काफ़ी उम्मीद कर रहा। 5 बार एग्ज़ाम आगे स्थगित होने के बाद में फाइनली आज वो दिन है कि अभ्यर्थी ही जो एग्ज़ाम दे के अभी फिलहाल अपने साथ बैठे हैं और पेपर को आप रिव्यू करने को जो मौको मिल रहा है। पेपर इजी भी है, कुछ जो देखा कि थोड़ा नॉर्मल जो बताया जा रहा है जेठा तक एवरेज पेपर है बिल्कुल, लेकिन काफ़ी लंबो समय निकलन की वजह तैयारी जो ही स्टूडेंट हैं कि भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि इजी भी है और कुछ जगह छोड़ के देखा कि पेपर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से संपन्न हो। स्पेशली अपने शेखावटी की बात कर लें तो कोई ये कि खबर जेठे अपन को देखने मिली कि बैठा हूँ जो पेपर आउट करने का कोई प्रयास किया गया या फिर ये कि कोई एक्टिविटी बैठे जो हुई।
उम्मीद करा थारो भी शायद पेपर बहुत ही बेस्ट गयो होगो, और जो पेपर के बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बटे भी आप प्रयास करांगा कि जो थारा जो क्वेश्चन ही बाका जवाब बटे जो थाने दिया जाए, आंसर की फाइनल आंसर की आओगी जरूर थाने मिलेगी, और भी जो आंसर की वगैरह आप डालने का अपना प्रयास जो करांगा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही, जो भी थारा सुझाव ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए लगातार खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।